मेरी आज पहली GIT के सामने अपेयरेंस हुई है। मैं अपनी सारी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए 26 साल मेरी पॉलिटिक्स है। हमेशा कानून और आइन के दायरे में बैठ हर चीज़, हर एक्शन कानून और आइन के दायरे में रह के मैंने किया। आज मैंने अपेयरेंस भी इसलिए दी है, हालांकि मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। मजाक क्यों है? सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है। तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, किस चीज के ऊपर? कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। यानी उनको 2 दिन शहबाज गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया, और उसके ऊपर हमारा सिर्फ हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे, हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत यह है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे, क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया टीवी पे भी कवरेज। सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIR घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIR के नोटिस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने YouTube बंद कर दी। वो लोग जो कि एंकर्स जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR 2 बार भाग गए हैं, और फिर जो फंडिंग करते हैं पार्टी को, उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी, वो छुपे हुए हैं। सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग, आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब, इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूं कि जब मैं ये कॉल दूंगा, आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, माइशत इनसे संभाली नहीं जा रही।
IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं ना, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं।